जो अपने आप पे कंट्रोल कर पाता है वो इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आप बहुत लो फील कर रहे हो, रिसेंटली आपका रिज़ल्ट आया है और आप उसमें फ़ेल हो गए हो। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, हारा हुआ महसूस कर रहे हो। और इवन एक मैसेज आया था, एक कमेंट आया था जिसमें कि अपने आप को मारने की भी बात लिखी हुई थी, जिसको कि एक शब्द से बयां किया जाता है जो मैं यहाँ बोलूँगा नहीं। अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए बोला गया कि मेरे बस की नहीं है और मन कर रहा है कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँ। ऐसा आप एक सडनली एक एक पल में डिसीजन नहीं ले सकते। एक पल में डिसीजन कभी नहीं लिया जा सकता। एक पल में केवल हम अपने आप को शुरू कर सकते हैं। आप अपने आप पे विश्वास खो चुके हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो गए। जबकि जीवन में कभी भी कोई इंसान फेल होता ही नहीं है, वो सीखता है। नज़रिए की बात है। आप अपने माइंड सेट को किस तरीके से क्लियर करते हैं, आप अपने अंदर से किस तरीके से होते हैं, उस तरीके से आपको बाहर का समाज दिखता है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और दुनिया की कोई भी चीज़ सुनने को राजी ही नहीं है, आपके कानों में बहुत सारी बातें भरी जाएंगी, आपकी आंखों से बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, लेकिन आप ना तो देखने के लिए तैयार हैं ना तो सुनने के लिए तैयार हैं। आप केवल प्रयासरत हैं। फेल हुए हारे वो आपको दिख ही नहीं रहा है। आपका लक्ष्य वो नहीं है कि रिजल्ट आ गया जी पापा मैं तो बन गया, मम्मी मेरी तो ज्वाइनिंग हो गई। वो आपको आपको वो आपका ध्यान ही नहीं है वहाँ पे। आपका ध्यान तो वहाँ है जो लड़ाई हो रही है, जिस लड़ाई में आप जीत रहे हो, आपको सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको मज़ा आ रहा है। आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए। मतलब कि जब एग्ज़ाम में आप बैठे हो, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएं, आप उस एग्ज़ाम को फील कर रहे हो, ना कि उस रिज़ल्ट को फील कर रहे हो। रिज़ल्ट तो आपके ऊपर हावी होगा ही। अगर इस बार रिज़ल्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? कुछ ख़त्म हो गया है क्या? तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई है, तुम्हारी सारे ऑप्शन तुम्हारे ख़त्म हो गए हैं, मर जाओगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? बल्कि और बेकार हो जाएगा। अभी तुम्हारी बुद्धि जो है ना वो बिल्कुल छोटी हो चुकी है। दरवाजे बंद से हो गए हैं तुम्हारी बुद्धि के, उस दरवाजों को खोलो, बाहर झांकने की कोशिश करो। आप फेल आपकी वजह से हुए हो, किसी और ने नहीं फेल किया है आपको। तो आप पास भी, आप सफल भी अपनी वजह से हो सकते हो। अपनी कमियों को देखो और रीस्टार्ट करो अपने लाइफ को। कम बैक करो। संसाधन आपके पास हैं। हारने की ज़रूरत नहीं है यार, क्या ही ज़रूरत है। बस एक लक्ष्य पकड़ो। हार गए तो हार गए जी, क्या हुआ? कोई मार देगा क्या जान से? ठीक है जी, पापा से बोल दो सीधा सीधा नहीं हुआ भाई, मम्मी से बता दो नहीं हुआ, इस समाज को, इस परिवार को, आस पड़ोस को पता चल जाएगा और क्या होगा। दोबारा लगो। इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ उस एग्ज़ाम में होगा, आखिर होगा। मन के अंदर अगर आपने ठान लिया है तो होगा। अब आप पहले ही हार रहे हो कि हमने 2 साल दिया जी और रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक है भाई, 2 साल दिया नहीं हुआ, आगे देखते हैं ना। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि कोई एक एक पॉइंट आता है जहाँ से आपकी बुद्धि खुल जाती है, जहाँ से आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। हो सकता है वो पॉइंट यही हो। इतना इजी नहीं है। आपने 2 साल दिया है, ये आपको पता है, आपके मम्मी पापा को पता है, दुनिया को नहीं। इस एग्ज़ाम को नहीं पता, सफलता को नहीं पता। 2 साल देने के बाद भी आप नहीं हुए, देन आप उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए 3 महीने 4 महीने बचे हैं। आपने उस 3 4 महीने में इस तरीके से माइंड अपना रेडी किया कि आपका माइंड इधर उधर भाग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो देख चुका है, वो रोना, वो गाना, वो टेंशन, वो हार उसने देखी हुई है। इसलिए उसका मन अब कहीं जा ही नहीं रहा है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। उसको ये पता है बस इतना करना है, यही करना है, इतना करना है, यही करना है, इतना करना है, यही करना है। मरने के बारे में नहीं सोचो भाई, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ा। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, लाइफ बहुत इजी है। सिंपल सा एक लक्ष्य बनाओ, पढ़ना शुरू करो। पढ़ाई इतना टफ नहीं है जितना आप बना रहे हो। टफ है, आपको एबीसीडी आती है ना, आप हर चीज़ सीखने के लिए इतना तो मंद बुद्धि नहीं है ना यार। अपनी बुद्धि को खोल के तो देखो, डरो मत। हर चीज़ डर से ही शुरू होती है। अगर आप किसी बुक से डर रहे हो, किसी विषय से डर रहे हो, तो वो और ज़्यादा हावी होगी। एक बार सीना चौड़ा करके एक बार खड़े हो जाओ उसके सामने,
एक बार उस विषय के लेक्चर को पढ़ना शुरू तो करो, खुद से पढ़ना शुरू करो। एक बुक को, मैं जो बार बार अपनी हर वीडियो में वो बोलता हूँ कि एक बुक को जब आप 5 से 10 बार कर लेते हो ना, तो गारंटी है भाई उस विषय से आपका मोह बन जाएगा, वो विषय आपके लिए सबसे टफ नहीं रहेगा। और एग्ज़ाम के अंदर जब भी एग्ज़ाम निकालने की चीज़ आती है तो क्यों हम इतना डरते हैं? हम चाहते हैं कि हम 100 में से 100 नंबर लाएं, हम चाहते हैं कि हमें पूरा एक पेज से लेके आखिरी पेज तक याद हो जाए, हम चाहते हैं कि मैथ के सारे चैप्टर हमारे दिमाग में घुस जाए, हम चाहते हैं हमें सब कुछ आ जाए। हम ये नहीं चाहते कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उस एग्ज़ाम में हमसे 90+ क्वेश्चन बन जाए, अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं बस पूरा आ जाए, हम चाहते हैं बस कोई क्वेश्चन कहीं से आए और हमसे बन जाए। नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता है। आप अपने स्तर पे चलते रहो, बाहर के स्तर को मत देखो, अपने स्तर पे चलो। अपने अंदर वो माइंडसेट बनाओ कि 90% मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, 90% क्वेश्चन मैं सही कर लूँगा। लालची मत बनो। पूरा सिलेबस किसी का कभी ख़त्म नहीं होता, पूरी तैयारी कभी किसी की नहीं होती, केवल प्रैक्टिस ही जिताती है। आप पढ़ो, पढ़ाई शुरू करो, अभी इसी वक्त पढ़ना शुरू करो, कम बैक करो, रीस्टार्ट करो अपने लाइफ को। एक पेज लो, उसमें लिखना शुरू करो कि मुझसे ये गलती हुई है पिछले दिनों में। मैं ज़्यादा सोता था, मैं ज़्यादा खाता था, मैं ज़्यादा बात करता था, मैं ज़्यादा ये करता था, मैं ज़्यादा वो करता था। सारी कमियां अपनी लिख डालो। सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ भाई, रीस्टार्ट करने के लिए कोई जादू मंत्र, कोई मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तस्वितुर्वरेण्यम, ऐसा कोई मैं मंत्र नहीं बताने वाला हूँ आपको। ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है, ऐसा कोई आइडिया, कोई टेक्निक, कोई ट्रिप्स नहीं है। सिंपल सी एक फॉर्मेट, एक बात है, वो ये है, पेज और कलम। एक पेज उठाओ, एक तरफ लिखो मेरा दुश्मन मेरी कमियां, एक तरफ लिखो मुझे आज से ये करना है, मेरा दोस्त, मेरा दुश्मन और मेरा दोस्त, मेरी कमियां और मुझे क्या करना है। कमियां, मैं ज़्यादा सोता था, मैं अपने कहे हुए अचीवमेंट को पूरा नहीं करता था, मैं डेली टारगेट नहीं पूरा करता था, मैं सपने बैठे बैठे देखता था, मैं ये करता था। जितनी कमियां हैं सब लिख डालो। और जो आपको करना है कि आज से मुझे ये करना है, कोई बात नहीं, फेल हुआ, माइंडसेट फिर से मैं अच्छा बना के, मैं इस एग्ज़ाम के नाम को लिखो कि कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम फेल हुआ, ठीक है, अब ये एग्ज़ाम मैं पकड़ के बैठा हूँ और होगा, इसके अंदर इतने क्वेश्चन आएंगे, मैं इतने क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, मैं इतने पेपर इसके प्रीवियस ईयर लगाऊंगा, मैं इसके जो जो कठिन चैप्टर, जिस विषय में मुझे जो चैप्टर हरा रहा है, मैं उस चैप्टर को खा जाऊंगा, उस विषय को खा जाऊंगा, इवन वो विषय जीएस ही क्यों ना हो। आप लिखो और एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके खाना शुरू कर दो। खाना मतलब उस चीज़ को खोलो, पढ़ो, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जब लगातार आप रीडिंग दोगे ना, अपने आप वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि हाँ मैं बना हूँ। और प्रैक्टिस ही आपको जीवन में जिता पाएगी, एक पल नहीं जिता पाएगा। एक पल में डिसीजन मत लो कि ये हो गया, वो हो गया, मैं तो मर जाऊंगा। क्यों? और इससे सिंपल कोई भी तरीका नहीं हो सकता है, चाहे आप हज़ारों वीडियोस देख लो, चाहे लाखों वीडियोस देख लो। अगर आप हारे हो तो कहीं ना कहीं आप जीत के बहुत करीब थे, तभी आप हारे हो। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आप फेल हो गए हो, आप हार गए हो, तो ये कन्फर्म है कि आप जीत के बहुत करीब थे। और अगर जीत के करीब थे तो दोबारा कोशिश करोगे और इस बार जीत जाओगे। बाकी दुनिया का एक फंडा है कि पैसा सब कुछ बदल देता है। और अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलने के लिए परेशान हो तो ये याद रखना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम निकलेगा उस दिन आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। सारी तकलीफ़ें मतलब सारी, पैसे की, बीमारी की, अकेलेपन की, लाइफ में आगे बढ़ने की, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके हाथ में है, पढ़ाई। तो क्यों नहीं आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो? सॉल्यूशन कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जब सॉल्यूशन एक ही है, पैसा। और वो पैसा आपको पढ़ने के बाद ही मिलेगा, आपका सिलेक्शन के बाद मिलेगा। तो क्यों नहीं एक बार और शुरू किया जाए, जमकर रीस्टार्ट, और अपने आप से बोला जाए कि मैं हारूंगा नहीं। हंसने दो दुनिया को, बोलने दो। किसी का सिलेक्शन हो जाए उससे अपने आप को विचलित मत करो कि यार उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। बिल्कुल विचलित मत करो। उसका हो गया, उसकी लाइफ अलग है, आपका नहीं हुआ, आपकी लाइफ अलग है। उसका हो गया, अच्छा है, आपका भी होगा, उससे बेटर होगा। चिढ़ो मत किसी के रिजल्ट से, अपने आप को देखो। इवन किसी के रिजल्ट के बारे में, किसी का सिलेक्शन के बारे में कुछ मत सोचो कि उसका कैसे हो गया, उसने ये पढ़ लिया, उसने वो नहीं, कुछ नहीं। आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। भगवान ने कहा है कि बेटा अभी रुको,
अगली बार आप जाओगे। आप कर वही रहे हो जो कर रहे हो, सही कर रहे हो। बस थोड़ा सा और प्रयास करो, थोड़ा समय और दो और होगा। विचलित मत हो, होगा सिलेक्शन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।